हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप चौहान। अपनी अपनी सोच में ये वीडियो बनाने का यही कारण है कि आज मैं बात करूंगा जाति के ऊपर। जाति जो खास करके अपने सनातन धर्म में जाति नहीं है। जाति जो है एक हम लोगों के माथे पे चिपका दिया गया है कि आप इस जाति के हैं तो इसी जाति में रहेंगे, इस जाति के हैं इसी जाति। आप चाहे कोई भी काम कर लीजिए, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाइए, लेकिन आप उसी जाति के टैग लेकर के आप घूमते रहेंगे। आप पैदा होंगे और मर जाएंगे। ये जाति है कि इंसान के दिमाग से जाती ही नहीं है। ये जाति तभी जाएगी जब इसको भगवान कृष्ण के कहे अनुसार भागवत गीता में कर्म के अनुसार सरकार को इस पे भी एक बिल लाना चाहिए कि भाई जो कर्म करेगा वहाँ से उसका सरनेम चेंज कर दिया जाएगा। तभी तो जातियों में परिवर्तन होगी। नहीं तो एक लोग एक दूसरे से हमेशा घृणा करते रहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि मैं अपर कास्ट हूँ, ये छोटी कास्ट के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना ये हमेशा होते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, सरकारें कितनी भी आएंगी जाएंगी, किसी भी नाम से धर्म को जोड़ेंगी। ये आप देखिए, एक धर्म ही कहता है कि आपके कर्मों के अनुसार आपकी जाति जानी जाएगी, लेकिन उसको कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। उस जगह पे आदमी पीछे हट जाता है कि नहीं भाई, तुम हो, हम हैं। कभी हम बराबर नहीं हो सकते। अब भगवान को ही अवतरित लेना पड़ेगा, सृष्टि को ख़त्म करके नए सृष्टि बनाना पड़ेगा। फिर वहाँ भी भगवान जब छोड़ के जाएंगे तो लोग फिर से अपने अपने में बांटना चालू कर देंगे। आप खुद सोचिए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये जाति बनी कैसी, ये जाति बनाने का उद्देश्य क्या था। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के अनुसार जाति बांटी जाएगी, सब जितने हैं सब शूद्र हैं, जो जैसा कर्म करेगा उनको उस जाति में बांट दी जाएगी। तो चार ही जाति बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार जातियों में तो शूद्र तो सब है। अब उनमें जो अच्छे अच्छे, जैसे कोई बिजनेस का काम कर रहा है तो वैश्य कहलाता है। जो लड़ाई लड़ने का काम करता है, जो देश हित में लड़ता है, वो क्षत्रिय हो गया। जो ज्ञान देता है, चाहे स्कूलों में, चाहे उस समय का जो सिचुएशन होएगा, गुरुकुल सिस्टम, अभी तो स्कूल का सिस्टम है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और जो हर तरह का नॉलेज रखता हो, वेदांत से लेकर के हर तरह का नॉलेज उसके पास हो, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब इन कुल में सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इन जातियों में सात सात सरनेम आते हैं। आप एक ब्राह्मण जाति में जाएंगे तो उसमें देखेंगे दुबे हैं, मिश्रा है, तिवारी है, पांडे है, त्रिवेदी है। इस तरह के 7 प्रकार के मिल जाएंगे। ये आपको मैं MP, UP, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कुछ इन सब जगहों पे, पंजाब, ये मिलेंगे, दिल्ली वगैरह में कुछ शर्मा भी मिलेंगे। शर्मा, हमारे यहाँ शर्मा जो है, मैं बिहार से हूँ, बिहार में शर्मा जो है लोहार को बोला जाता है। और जो ठाकुर है, हम लोग नौवा को बोलते हैं।
तो ये कौन सा व्यक्ति था जो किस तरह से पूरे भारतवर्ष में घूम के इन जातियों की समूह को बनाया है। वो पहले, मेरा ऐसा सोचना है, मैं ऐसे सोचता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो वो पूरे भारत में भ्रमण किया होगा, घूमा होगा और देखा होगा कि कौन आदमी किधर किधर कैसा कैसा है। उस हिसाब से उनको एक एक नाम दिया गया। आप हर स्टेट में जाएंगे, जो ये तिवारी, दुबे, मिश्रा, ये साउथ में नहीं मिलेंगे, इस सरनेम के आदमी नहीं मिलेंगे, उधर अलग है। लेकिन वो है पंडित। राजपूत भी वो अलग है वो राजपूत। इधर आप बिहार में जाइए तो राय है, सिंह है, हाँ, इस तरह के लोग मिलेंगे। तो सिंह तो पंजाबियों में भी आते हैं, सिख धर्म में भी लोग सिंह लिखते हैं। सिंह का मतलब होता है, लोग साहसी के लिए सिंह का सरनेम दिया गया। लड़ाकों का नाम है सिंह, लड़ने वालों को सिंह बोला गया, क्योंकि सिंह मतलब एक जंगल का राजा, जो उसके अंदर अपार शक्ति है। वो किसी से भी लड़ सकता है, चाहे वो उसके सामने कोई उससे ज़्यादा भी बलशाली क्यों ना हो, उससे भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो अपनी जान कुर्बान कर देगा। तो मैं ऐसे सोचता हूँ, आप कैसे सोचते हैं? इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह के जो जाति है वो बहुत ही सही तरीके से, सही ढंग से बना करके और समाज में इसको नाम चिपका दिया गया है कि आप इस जाति का फॉलो करेंगे, आप इस जाति का फॉलो करेंगे, हाँ, नहीं मानेंगे तो आप पिटाएंगे। आप देख लीजिए, कोई आपके गांव में कोई पैसा वाला होगा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पंडित हो, तो उसके साथ में जो काम करने वाले हैं वो छोटी जाति के भी लोग होते हैं। वहीं लोग लाठी डंडा भी चलाते हैं। तो ये सब तो पैसे का भी कमाल है। तो ये जब तक समाज में ऊंच नीच की भावना रहेगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और रही बात ये सनातन धर्म को जोड़ने के लिए, तो ये सनातन धर्म इतने अलग अलग धर्मों में टूट करके जो बना है, वो इसी के वजह से बना है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि क्यों अलग अलग धर्मों में सनातन धर्म के लोग ही बिखर गए और मजबूरी में उन्हें दूसरा धर्म बनाना पड़ा और उसको फॉलो करना पड़ा, चाहे जिस मार्ग से भी। तो इस पे मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी बातों से सहमत है तो, वरना कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।